समाजवादी चिंतक पंडित जनेश्वर मिश्र जी को हम लोग याद करने आते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी समाजवादी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर संकल्प लेकर के ही असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो हमारे सभी लोगों के बड़े नेता थे और सादगी की प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने जीवन भर सादगी और समाजवादियों के लिए रास्ता खोल के रखा। हम सब लोगों ने उन्हें सुना भी है, बहुत से साथियों ने देखा भी है। समाजवादी आंदोलन को और नेताजी का साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज हम उनको श्रद्धांजलि, उन ऐसे नेता जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना गया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया। और आज अगर हमारे आपके बीच में होते तो पीडीए का जो संघर्ष हम लोग समाजवादी लोग कर रहे हैं उसके लिए सबसे आगे वो खड़े दिखाई देते और पीडीए की आवाज उठा करके समाज को जगाने का काम करते। अखिलेश जी, आज पूरा मंत्रिमंडल आज कुंभ का स्नान कर रहा है पावन पर्व पे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर, 31 को सेशन शुरू हो रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो ज्वाइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो। और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहां की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। सर, आप दिल्ली कब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? आप मिल्कीपुर का दौरा चल रहा है। बहुत जल्दी सर, आज मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सर, आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।